चालू कर दिया है। देखो हम बात किसकी कर रहे थे कि दो अलग अलग प्रोसेस आईडी की। तो मैं ना एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। एक बात बताओ, इस राउटर पे OSPF 1 चल रहा है और OSPF 2 चल रहा है, भले ही एरिया 0 में ही है दोनों इंटरफेस, लेकिन दो अलग अलग प्रोसेस आईडी चल रहा है, हाँ या ना? तुम एक चीज नोटिस करोगे, R2 ने OSPF 1 के लिए देखो मैंने पहले R2 पे क्या चलाया था, OSPF 1, मानते हो? मैंने पहले R2 पे क्या चलाया था, OSPF 1। तो बाय डिफॉल्ट राउटर क्या लेता है, अपने हाईएस्ट इंटरफेस की आईपी, राउटर आईडी। तो उसके हाईएस्ट इंटरफेस की आईपी कौन सी थी, 20.2। तो उसने वो राउटर आईडी ले ली, डन। लेकिन जब मैंने OSPF 2 कॉन्फ़िगर करा तो राउटर ने 20.2 राउटर आईडी नहीं ली, अब राउटर आईडी उसने ली 10.2। पता है क्यों? क्योंकि अगर एक राउटर पे अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं तो अलग अलग प्रोसेस की राउटर आईडी भी अलग अलग होती है। समझ में आई मेरी बात? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका राउटर OSPF 1 के लिए एक अलग नाम रखेगा, OSPF 2 के लिए एक अपना अलग नाम रखेगा, ताकि वो अलग अलग डेटाबेस मेंटेन कर सके। क्लियर है? कि देखो आप इसे ऐसे समझो कि मैंने अपने, मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको मेरा घर का नाम पता है, मान लो ऋषि नाम पता है, ठीक है। अब और तुम लोगों को, प्रोफेशनल लोग हैं जितने भी, उनको मेरा नाम पता है प्रशांत, मेरे दो अलग अलग नाम है। अब मेरे डेटाबेस में मेरे दोस्तों का डेटाबेस मैंने अलग मेंटेन कर रखा है ऋषि नाम से, कि भाई ऋषि नाम के जितने भी बंदे हैं, जितने भी नेबर हैं, ठीक है, वो सब इसको इस नाम से जानते हैं, ये उसका अलग डेटाबेस। और प्रशांत के नाम से ये उसका अलग नेटवर्क है, ये उसकी अलग राउटर आईडी है। तो डेटाबेस को सेपरेट करने के लिए हम राउटर आईडी अलग अलग ही आपका OSPF में पिक होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब तुम देख लो, तो भले ही OSPF में एरिया 0 चल रहा हो, लेकिन दो अलग अलग प्रोसेस आईडी के भी राउट एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं हो रहे होंगे। तुम चाहे R1 पे चलो, क्या R1 के ऊपर एक भी राउट आ रहा है? देखना जरा, नहीं आ रहा ना। R3 पे वेरीफाई करो, क्या एक भी राउट आ रहा होगा? नहीं आ रहा। क्या करनी पड़ेगी? रीडिस्ट्रीब्यूशन करो भाई। सो राउटर OSPF 1 किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे? OSPF 2 को। आगे सबनेट्स लगा दो, मैट्रिक वैल्यू लगानी है लगाओ, मैट्रिक टाइप डिफाइन करना है डिफाइन करो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है भाई। मैट्रिक बताना है मैट्रिक बता दो, मैट्रिक टाइप बताना है बता दो, नहीं बताना है मत बताओ भाई, तुम्हारी मर्जी है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, राउटर OSPF 2, लेकिन सबनेट लगाना जरूरी है, क्यों? वरना क्लासलेस नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद OSPF 1 सबनेट्स, दैट्स इट, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटेड। R1 पे आ जाओ, R1 पे आगे देखो आ रहे हैं वो नेटवर्क 2 कब आ गया, 20 आ गया। R3 पे आ जाओ, आ गया भाई। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीट, डन। अब किसकी बात करेंगे? EIGRP 100 और EIGRP 200, दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम की, EIGRP प्रोटोकॉल के। तो दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम का भी मतलब क्या है, वो अलग ही प्रोटोकॉल है, तो उनके भी राउट आपस में एक्सचेंज नहीं होते। डन भाई। तो पहले तो सारे राउटर से OSPF प्रोटोकॉल हटा दो, हटा दिया। डन। अब सब पे EIGRP कॉन्फ़िगर करो। मैं R3 पे हूँ, R3 पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देता हूँ। राउटर EIGRP 200, नेटवर्क कौन से हैं? मैं 0.0.0 कमांड चला दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? डन। किस पे आ जाओ? R2 पे। अब R2 पे यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, राउटर EIGRP 200 में मैंने नेटवर्क डाल दिया 20 का, और एक है राउटर EIGRP 100, इसमें नेटवर्क डाल दिया 10 का। डन। किस पे आ जाओ? R1 पे, राउटर EIGRP 100, इसमें नेटवर्क डाल दो सारे। डन भाई। अब क्या करना पड़ेगा भाई तुम्हें? रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कैसे बताता हूँ, देखो डू शो आईपी प्रोटोकॉल करूं अगर मैं, तो R2 क्या कह रहा है, EIGRP 200 अलग है और EIGRP 100 अलग है। डन। तो क्या R1 के पास 2 का नेटवर्क और 20 का नेटवर्क आ रहा होगा? वेरीफाई कर लो। नहीं, क्यों? अलग ऑटोनॉमस सिस्टम है। सो टू डिफरेंट ऑटोनॉमस सिस्टम आल्सो नॉट कम्युनिकेट। तो कैसे करोगे रिडिस्ट्रीब्यूशन? कमांड बहुत सिंपल है, राउटर EIGRP 100
100 के अंदर मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया EIGRP 200। अब तुम कहोगे सर आपने यहाँ पे तो मैट्रिक वैल्यू डिफाइन ही नहीं करी, क्योंकि दोनों सेम ही प्रोटोकॉल है, इसलिए मैं यहाँ पे मैट्रिक वैल्यू ना भी डिफाइन करूँ चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता EIGRP के अंदर, या OSPF को, या BGP को, तो आपको मैट्रिक वैल्यू डिफाइन करना मैंडेटरी हो जाता। क्लियर है? इसी तरीके से राउटर EIGRP 200 यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया EIGRP 100 को। अब ये बाय डिफॉल्ट एक मैट्रिक वैल्यू से राउट को आगे फॉरवर्ड कर देगा, और वो मैट्रिक वैल्यू क्या है देख लो। R1 पे आओ, ये 158720, ठीक है, डन। देख लो भाई, अब यहाँ पे आ जाओ R3 पे, डन डन, हो गया भाई रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब एक फाइनली रह गया रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। भाई रिप के दो अलग अलग वर्जन आपस में कम्युनिकेट वो भी नहीं करते। अब एक चीज और तुम्हें बताऊं वैसे तो, कि ना तुम लोगों को पहले ये, मैं तुम लोगों से पहले ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका मेरे को आंसर करना। क्या एक राउटर पे रिप के दो अलग अलग प्रोटोकॉल, रिप के दो अलग अलग वर्जन चल सकते हैं, हाँ या ना? पहले ये बताओ, क्या एक राउटर पे रिप के अलग अलग वर्जन चल सकते हैं? बताओ जल्दी फटाफट। मैं कहूं कि मैं R2 पे वर्जन 1 भी चला दूं, वर्जन 2 भी, इज इट पॉसिबल? हाँ सर। हाँ, गुड। और दीपक याद है तुम्हें ये सारी चीजें? हाँ सर याद तो है। याद है? हाँ जी सर। तुम्हारी आवाज बहुत लो साउंड कर रही है यार, आज क्या चक्कर है? सबकी ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो दीपक एक राउटर पे रिप के दो अलग अलग वर्जन चल जाते हैं ना भाई, ये याद है? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर। भाई साहब इतनी मार बजाऊंगा ना तुम सब में, ठीक है? तुम लोगों को कमेंट करने लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है? भाई साहब रिप के दो अलग अलग वर्जन एक राउटर पे नहीं चलते हैं, ठीक है? तुम आगे का तो पढ़ते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो तुम लोग। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, खराब हो जाओगे बिल्कुल ऐसे। हद है यार, तुम लोग जब ऐसी ऐसी बातें करते हो ना, मत कॉन्फिडेंस देखो। हाँ सर याद है, हाँ सर याद है। EIGRP प्रोटोकॉल हटा दूं पहले तो, फिर तुम्हारी और बेइज्जती मारूंगा। सर पर मुझे याद है कि आपने एक ही राउटर पे करके दिखाया था, लेकिन दो अलग अलग वर्जन रिप के एक राउटर पे इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो सकते। पर मुझे वही याद था, इसलिए मैम मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग एक बार CCNA की 2 दिन की वीडियो है बस, ठीक है, वो देख लो एक बार आप लोग, बस। और कुछ नहीं कह रहा मैं आप लोगों से। ओके। तो सारे राउटिंग प्रोटोकॉल हटा दिए, अब हमें इंप्लीमेंट करना है रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं R1 पे आके रिप इंप्लीमेंट करता हूँ रिप वर्जन 1। तुम लोग खुद अपनी आंखों से देख लेना कि दो अलग अलग वर्जन इंप्लीमेंट होते हैं नहीं। राउटर रिप वर्जन 1, वर्जन 1 में मैंने कौन सा नेटवर्क डाल दिए? 1 का, और एक डाल दिया नेटवर्क 10 का, डन। R3 पे हो, राउटर रिप वर्जन 2, और यहाँ पे नेटवर्क डाल दो 20 का, और यहाँ पे नेटवर्क डाल दो 2 का। नो ऑटो समरी कमांड। क्यों चला रहा हूँ भाई? CCNA की वीडियो देख लेना, अब जो बिल्कुल भूल चुके हो। अब आ जाओ किस पे? अब देखो, अगर मैं R1 पे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि रिप का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो डू शो IP प्रोटोकॉल चलाओ। तो R1 क्या कहता है कि डिफॉल्ट वर्जन, यहाँ पे क्या देखो, सेंड वर्जन 1, रिसीव वर्जन 1। तो जो वर्जन 1 होता है वो राउटिंग टेबल वर्जन 1 की ही सेंड करता है और वर्जन 1 की ही रिसीव करता है, डन। और अगर मैं किस पे चलूं, R3 पे, तो R3 क्या कहेगा? मैंने R3 पे वर्जन 2 इंप्लीमेंट करा है, लेकिन देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा? डू शो IP प्रोटोकॉल। R3 क्या कह रहा है? डिफॉल्ट वर्जन क्या है मेरा, कि मैं राउटिंग टेबल सेंड करूंगा वर्जन 2 की, रिसीव भी वर्जन 2 की करूंगा, यही वर्जन 2 होता है। अब R2 पे आ जाओ। तुम ये कह रहे हो कि सर दो अलग अलग वर्जन रिप के चल जाते हैं एक राउटर पे, कैसे चल जाएंगे? तुम खुद ही देखना। राउटर रिप, ठीक है, राउटर रिप वर्जन 1, मैंने यहाँ पे नेटवर्क दिया 10 का, डन भाई। अब तुम कहोगे सर इंप्लीमेंट करो, अभी देखना ध्यान से, डू शो IP प्रोटोकॉल
क्या यहाँ पे वर्जन 1 दिखा रहा है तुम्हें कि हाँ भाई वर्जन 1 चल रहा है? सही बात है। अब मैं वर्जन 2 चलाता हूँ 20 के नेटवर्क के लिए, ठीक है, कंसर्न समझना मेरा। और वो क्या कह रहा है कि वर्जन 1 F0/0 इंटरफेस पे चल रहा है। डन। राउटर रिप वर्जन 2, जैसे ही मैं वर्जन 2 करके नेटवर्क देता हूँ 20 का, डन। या मैं नेटवर्क ना भी दूं तो तुम देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, डू शो आईपी प्रोटोकॉल। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई रिप का अलग से वर्जन दिख रहा है, कोई अलग से प्रोटोकॉल दिख रहा है? अब वो कह रहा है कि वर्जन चल रहा है सेंड वर्जन टू रिसीव वर्जन 2, मतलब क्या है कि जैसे आपने वर्जन 2 वाली कमांड चला दी ना, वर्जन चेंज हो गया। और अगर मैं वापस ये कर दूं ना राउटर रिप वर्जन 1, तो देखना वर्जन 1 फिर वर्जन फिर से वही हो गया। लो भाई वर्जन 1 वाला। सो यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट व्हाट मल्टीपल वर्जन्स ऑफ रिप प्रोटोकॉल ऑन अ सिंगल राउटर। क्लियर है? अब ये आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे होंगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? देखो R2 के ऊपर इस वक्त क्या चल रहा है, रिप का वर्जन 1। तो R2 R1 से जितने भी नेटवर्क आएगा वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब R3 अपने नेटवर्क भेजेगा R2 को, तो R2 एक्सेप्ट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्जन 2 वाला वर्जन 1 वाला राउटर कभी वर्जन 2 की अपडेट एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तुम चाहे तो ये कमांड देख भी लो, मैं डू डिबग रिप, ये कमांड मैंने सीसीएनए में सारी चला के दिखाई हुई है। तुम लोग एक बार सीसीएनए की वीडियोस जरूर देख लेना, 2 दिन की सीसीएनए की, दैट इज सफिशिएंट इनफ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सीसीआई आगे पढ़ोगे वहां पे भी रिप प्रोटोकॉल नहीं है, ना सीसीआई के लैब में है, कहीं पे नहीं है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीसीएनए में जितना मैंने पढ़ाया था 2 दिन की वीडियो बहुत ज्यादा है रिप प्रोटोकॉल को जानने के लिए। देख लो अभी एक तुम्हारे पास लॉग मैसेज आएगा, इग्नोर्ड राउटिंग टेबल। अभी रुक जाओ, अभी वो क्या कह रहा है? एक्सेप्ट कर ली इसने राउटिंग टेबल, क्यों भाई? हाँ देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है देखो 20.2 से मेरे पास एक राउटिंग टेबल आई। 20.2 ये है ना, कह रहा है 20.2 से मेरे पास राउटिंग टेबल आई, इग्नोर्ड वर्जन 2 पैकेट, इलीगल वर्जन। कह रहा है कि नहीं कह रहा? क्योंकि R2 पे वर्जन 1 चल रहा है, तो वो वर्जन 2 की राउटिंग टेबल कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं कर सकता भाई। तो इसीलिए इसीलिए R1 के पास, अगर मैं R1 पे जाके देखूं तो R1 के पास कोई भी ना 2 का नेटवर्क आ रहा होगा, 20 का नेटवर्क आ रहा है भाई। भाई वो 20 का पता है क्यों आ रहा है? अब ये भी सुन लो। 20 का इसलिए दे रहा है यार वो, क्योंकि आपने रिप प्रोटोकॉल चलाया, रिप का वर्जन 1 चला रखा है R2 पे, तो वर्जन 1 आपका F0/0 पे भी इंप्लीमेंटेड है, 1/0 पे भी इंप्लीमेंटेड है। दैट इज द रीजन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं R2 पे चल के ना कमांड चलाता हूं। देखो डू अनडिबग ऑल, डू शो आईपी प्रोटोकॉल। देखो R2 क्या कह रहा है कि तो मेरे फास्ट इतने 1/0 है ना, वो सेंड भी राउटिंग टेबल वर्जन 1 की करेगा और रिसीव भी राउटिंग टेबल वर्जन 1 की करेगा। डन। तो मैं अगर मैं इस इंटरफेस को बोल दूं कि यार तुम राउटिंग टेबल सेंड वर्जन 2 की करो, मतलब जब R2 से इस इंटरफेस से राउटिंग टेबल भेजो R3 को, तो वर्जन 2 की भेजना ताकि R3 एक्सेप्ट कर पाए। और मैं R2 को बोल दूं जब भी तुम राउटिंग टेबल रिसीव करो इस इंटरफेस से, तो वर्जन 2 की रिसीव कर लेना। तो देखो इंटरफेस F1/0 IP रिप सेंड वर्जन 2, मैंने बोला इस इंटरफेस से राउटिंग टेबल सेंड करो वर्जन 2 की। और अब मैं बोलूंगा इसी इंटरफेस से राउटिंग टेबल रिसीव करो वर्जन 2 की। डन। डू शो आईपी प्रोटोकॉल, देखो बिहेवियर चेंज कर दिया मैंने। डन। तो अब R2 यहां से जब R3 से राउटिंग टेबल आएगी वो भी एक्सेप्ट करेगा, और जब R2 अपने इस इंटरफेस से राउटिंग टेबल भेजेगा, किसकी भेजेगा? वर्जन 2 की। R3 एक्सेप्ट कर लेगा, नाउ दे विल कम्युनिकेट। डन। हाँ भाई 2 का नेटवर्क आ गया कि नहीं आ गया? डन है। अब R3 पे भी नेटवर्क आ गया होगा, आ गया भाई। चलो, अगर किसी को फिर भी ये रिप प्रोटोकॉल में जो रिडिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैसे कर दिया नहीं समझ में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा सीसीएनए की वीडियो देख लेना, बस दैट्स इट, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ये डाउट भी। तो यहाँ पे मैंने रिडिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक है पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं किया है, ठीक है। मैंने एक बेसिक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, हाउ यू कैन रिडिस्ट्रीब्यूट द राउट इन बिटवीन डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। डन। अब मैं जो मेरा नेक्स्ट टास्क है, मैं क्या करता हूँ, एक टपोलॉजी ले लेता हूँ थोड़ी और बड़ी सी, और उस पर हम रिडिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फिर ये देखेंगे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूशन की ड्रॉबैक क्या है, और तुम उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम कैसे कर सकते हो। अगर आज की क्लास में टाइम मिल गया तो आज ही करवा दूंगा ड्रॉबैक्स पे। इट माइट बी पॉसिबल कि शायद कल क्लास ना लूं मैं, शायद। हाँ भाई, ये आपकी ओवरऑल टपोलॉजी है। मैंने नेटवर्क आईडी लिख रखी है,
ये भी लिख रखा है कौन से एरिया में है। डन भाई। और शायद मैंने आईपी एड्रेस भी प्री कॉन्फ़िगर्ड मैंने कर रखे होंगे। एक बार मैं वेरीफाई कर लूं कि आईपी एड्रेस सब पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, राउटर को आप आने दो। सबका CLI ले लेते हैं एक्सेस। कौन भग गया छोड़ के हमें? मयंक भग गया, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी इस क्लास की, वही भग गया छोड़ के। अरे यार, धोखेबाज है दुनिया। R1 पे आओ जरा, देखना जरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है क्या। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। भाई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है, तो मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, R1 पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा 10.1, यहाँ पे करूंगा 10.2, यहाँ पे 20.1, 20.2, 30.1, 30.2, ऐसे ही कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। और साथ के साथ मैं राउटिंग प्रोटोकॉल भी चला दूंगा। तो ध्यान दे लेना, इंटरफेस है 0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस हो गया 10.0.0.1, 255.0.0.0। डन भाई। अब क्या करेंगे, एक और इंटरफेस है 1/0, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ। देखो 60 का नेटवर्क है, मैं 60.2 दे देता हूँ यहाँ पे। और अलग अलग प्रोटोकॉल चल रहे हैं, चला दूं। राउटर OSPF1, तो यहाँ पे नेटवर्क OSPF1 में 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, किसमें, एरिया 0 में। और रेप प्रोटोकॉल चलाना है, कोई सा भी वर्जन चला लो। नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करना है, 60 का। डन भाई। R1 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। R2 पे आ जाओ। R2 पे पहले तो आईपी एड्रेस देते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है, इंटरफेस है 0/0, इंटरफेस है 0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 10.0.0.2। और एक और इंटरफेस कौन सा है, F1/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 20.1, 255.0.0.0। डन भाई। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर। अब OSPF चला दूं, राउटर OSPF1, क्या यार, राउटर OSPF1। नेटवर्क कौन सा हो गया, 10 का नेटवर्क, किसमें डालूंगा, एरिया 0 में। और एक और नेटवर्क है मेरे पास, कौन सा, 20 का, उसको कौन से एरिया में डालूंगा, एरिया 1 में। भाई अपनी आंखें खुली रखना, अभी तुम लोगों से सवाल करूंगा। डन भाई। R3 पे आ जाओ। इंटरफेस है 0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 20.0.0.2। एक और जना भाग गया। देखो तुम सब धोखेबाज हो, छोड़ छोड़ के जा रहे हो सेशन। जाओ, एक दिन हम तुमको छोड़ देंगे, फिर बहुत पछताओगे। एरिया 1 में डाल दिया इसको। और OSPF2 भी चलाना है एक मेरे को, है ना। और OSPF2 में कौन सा नेटवर्क डालना है, 30 का। अरे यार, ये नो नेटवर्क वाली कमांड चलाओ यहाँ पे। डन। एक बार शायद ना मैंने R2 पे एक मिस कॉन्फ़िगरेशन कर दी है क्या। सही है भाई, सब कुछ सही है। चलो, R3 पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब बात करो किसकी, R4 की। राउटर से पहले आईपी एड्रेस दो। इंटरफेस है 0/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 30.0.0.2। interface F1/0, no shutdown, IP address will be 40.0.0.1। डन। OSPF चला दो भाई, राउटर OSPF2। OSPF2 चल रहा है, ध्यान से देख लो। नेटवर्क कौन सा है हमारे पास, 30 का, है ना। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो गया, एरिया 2 में। और हमारी दूसरी साइड क्या चल रहा है, EIGRP 100, कौन सा नेटवर्क है, 40 का। डन। R5 पे आओ। So let's start with the configuration. Router EIGRP 100। EIGRP 100 के अंदर कौन सा नेटवर्क डालना है, 40 का। और EIGRP एक जगह चल रहा है सर 200। आईपी एड्रेस दे दिया था इसमें। हाँ, आईपी एड्रेस नहीं दिया, मैं बस यही देख रहा था तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं है। गुड। अब इंटरफेस F0/0 पे आईपी एड्रेस देते हैं।
आईपी एड्रेस क्या है 40.0.0.2 भाई, और दूसरा इंटरफेस कौन सा हो गया, यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दो कौन सा 50.0.0.1। डन 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 डन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने क्या ओएसपीएफ प्रोटोकॉल की लैब स्टार्ट करी है क्या? हाँ सर करी दिया। करिए, बहुत बढ़िया भाई। तुम लोगों के डाउट नहीं आ रहे हैं लैब में, या तो तुम लोग ज्यादा जीनियस हो या मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा देता हूँ, और दोनों में से कोई भी चीजें नहीं है। कोई सी भी चीजें नहीं है। नहीं कैलकुलेशन का पूछ सर, ऑथेंटिकेशन का पूछ रहा था एक। हाँ भाई तो पूछ लेना, ठीक है। देखो तुम लोगों के अगर डाउट नहीं आएंगे तो मेरे को तो ये लगेगा भाई कि तुम लोगों के कोई प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो। क्योंकि इसमें की चैन तो बन नहीं रही थी। की चेन नहीं बन रही थी किसमें? ओएसपीएफ में सर, पता नहीं क्यों नहीं दिखाएगा था। चलो देख लेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे। राउटर रेप, और उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, नेटवर्क 60 का। डन 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 भाई, सारी चीजें हो गई हैं। अब देखो मेरे को इस पूरी टोपोलॉजी में मैं चाहता हूँ हर एक राउटर के पास बाकी सारे नेटवर्क आए। मेरा टास्क क्या है, हर एक राउटर के पास सारे नेटवर्क आने चाहिए, ये मेरा टास्क है। अब क्योंकि अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल भी हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यू विल हैव टू परफॉर्म द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑल द राउटर्स प्रोबेबली। तो देखो जरा एक बार R6 पे चल के देखो, R6 पे चल के देखो कि R6 के पास कौन कौन से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही है। राउटिंग टेबल दिखाता हूँ, डू शो आईपी राउट, सिर्फ भाई डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। R5 के पास देखो, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। सो यू कैन सी कि बहुत, जब तक रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो अब हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो हम बारी बारी जरा सेक्शन को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्या बात है यार, ये पेन बहुत एपिक पेन। देखो मैं देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे मुझे एक रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OSPF 1 चल रहा है, यहाँ पे OSPF 2। देन भाई यहाँ पे एक रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ी, एक रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे OSPF चल रहा है, यहाँ पे EIGRP। एक रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे EIGRP 100, एक रिडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे EIGRP 200, EIGRP और RIP एक यहाँ पे। तो लगभग सारे राउटर पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। एक चीज और करनी है, क्या भाई, आपको यहाँ पे वर्चुअल लिंक भी तो बनाना पड़ेगा ना। वर्चुअल लिंक बनाओगे तभी तो एरिया 1 एरिया 0 के साथ वर्चुअली कनेक्ट होगा, तभी तो इस वाले राउटर के पास ये 20 का और 10 का नेटवर्क पहुंचेगा। ये तो OSPF का बेसिक फंडा है ना, वर्चुअल लिंक बनाने वाला, जो कि तो बस देख लो। कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले R2 और R3 के बीच में क्या करते हैं, R2 और R3 के बीच में हम वर्चुअल लिंक क्रिएट करते हैं। तो कैसे करते हैं, राउटर OSPF 1, उसके बाद एरिया, कौन से एरिया में वर्चुअल लिंक बना रहा हूं मैं, एरिया 1 में, उसके बाद क्या लिखूंगा, वर्चुअल लिंक। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, राउटर आईडी, जिस भी राउटर तक की आप वर्चुअल लिंक बना रहे हो। अब R3 की राउटर आईडी क्या है, अब तुम यहाँ पे देखना R3 पे दो अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं, OSPF 1 OSPF 2। अब तुम राउटर आईडी किस कौन से प्रोसेस की देखोगे, OSPF 1 की, क्योंकि एरिया 1 में OSPF 1 है। समझ में आया? तो जब रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो OSPF 2 की मेरे को प्रोसेस आईडी दिखा रहा है, मैं किसकी देखूंगा, OSPF 1 की। क्या है उसकी राउटर आईडी, 30.1। डन, लिख दो 30.1। अब R2 आप किस पे आओगे, R3 पे, क्योंकि वर्चुअल लिंक दोनों डायरेक्शन में बनता है ना। राउटर OSPF 1 एरिया 1 और वर्चुअल लिंक में यहाँ पे R2 की राउटर आईडी क्या होगी, 20.1 होनी चाहिए, है ना। अज्यूम कर लेता हूँ वही होगी, वेरीफाई करना है तो कर लो। डू शो आईपी, अरे कमांड तो मुझे पता चली थी, डू शो रन। पता नहीं यार क्या थी वो, छोड़ो। राउटर आईडी क्या है, 20.1। डन भाई, देखो लॉग मैसेज आ गया ना वर्चुअल लिंक अप का। अब उसके बाद अब R4 पे क्या जाके देखो कि R4 के पास OSPF प्रोटोकॉल से सारे राउट आ रहे हैं। भाई ऊपर वाले सेक्शन में तो पूरा OSPF ही चल रहा है ना, R1 R2 R3 R4 में, तो यहाँ पे तो सारे राउट आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि भाई ये OSPF 2 है, ये OSPF 1 है। तो R3 पे आगे रिडिस्ट्रीब्यूशन करो, राउटर OSPF 1 रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 2 और आगे सबनेट्स वाली कमांड चला दो, राउटर OSPF 2 रिडिस्ट्रीब्यूट
रीडिस्ट्रीब्यूट करो OSPF 1 को और सबनेट्स। डन। अब R4 पे आके वेरीफाई करो, नेटवर्क आ गए ना, 10 और 20 का आ गया। डन। अब क्या करेंगे, अब OSPF 2 और EIGRP 100 में रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। राउटर OSPF 2 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100। मैं क्या कह रहा हूँ कि EIGRP 100 से जितने भी राउट R4 के पास आ रहे हैं वो OSPF के अंदर डाल दे, है ना, और साथ के साथ सबनेट्स वाली कमांड चला दो। और अब EIGRP 100 के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको, OSPF 2 को, और मैट्रिक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी होता है, तो कुछ भी कर दो। कर दिया भाई। अब R5 पे आके देखना, R5 के ऊपर राउट आ रहे होंगे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन स्टिल तुम चाहते हो सारे नेटवर्क किसके पास जाए, R6 के पास, तो डिस्ट्रीब्यूशन करो। अब R5 पे दो अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम चल रहे हैं, राउटर EIGRP 100 रीडिस्ट्रीब्यूट करो EIGRP 200 को, और राउटर EIGRP 200 इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करो EIGRP 100 को। डन भाई, रीडिस्ट्रीब्यूशन इज सक्सेसफुल टिल दिस पॉइंट। अब R6 पे आ रहे हो, R6 पे किस पे करेंगे हम लोग, राउटर। अच्छा एक बार देखो, R6 के पास अभी सारे पाथ कहां से आ रहे हैं, सारे के सारे कहां से आ रहे हैं भाई, 50.1 से, और कहां से आ रहे हैं 50.1 से, मतलब EIGRP प्रोटोकॉल से, हाँ या ना। तो R6 के पास सारे नेटवर्क पे पहुंचने के लिए पाथ हो गया। सिमिलरली R5 के पास भी आ गए, R4 के पास भी आ गए, R3 के पास भी। और इसने तो इतना दुखी कर दिया ना। देखो R6 के पास सारे पाथ कहां से आ रहे हैं, 50.1 से। अब तुम क्या चाहते हो, अगर ये पाथ कभी डाउन हो रहा है तो मैं इस वाले पाथ से पहुंच सकूं, तो तुम्हें रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी करनी पड़ेगी ना, ताकि ताकि EIGRP 200 के राउट यहाँ पे भी जाए, रिप के राउट यहाँ पे भी जाए, ताकि R2 को एक अल्टरनेट पाथ भी मिल सके। तुम ये तो चाहते हो, तो R6 पे आ जाओ, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लो भाई। राउटर EIGRP 200 इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करो किसको, रिप को, और मैट्रिक वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है, कुछ भी कर दो यार मैट्रिक वैल्यू। राउटर रिप इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करो EIGRP 200 के राउट। डन भाई। मैट्रिक वैल्यू भी डिफाइन करना है तो कर दो, मैंने बोल दिया 5 से जाए। अब किस पे कर लो, R1 पे। R1 पे क्या है, OSPF और रिप। राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट करो किसको, रिप को, विद द मैट्रिक वैल्यू। मैट्रिक वैल्यू छोड़ो, डिफाइन नहीं करते, सिर्फ सबनेट लिख देते। सिमिलरली राउटर रिप के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करो, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको, OSPF 1 को। मैट्रिक वैल्यू डिफाइन कर दो, किससे जाए पाथ, 5 मैट्रिक वैल्यू से। अब जरा R6 पे आके देखना, R6 पे पहले सारे के सारे नेटवर्क किससे आ रहे थे, EIGRP से। अब किससे आएंगे, रिप से। क्यों, क्योंकि पहले जो नेटवर्क आ रहे थे उनमें AD वैल्यू क्या आ रही थी, 170, आया ना। और अब जो मैट्रिक वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 120। लीस्ट मैट्रिक इज प्रेफर्ड, तो राउटर ने इसको बेस्ट पाथ बना लिया। क्लियर है भाई। तो तुम इस टोपोलॉजी में देख लो, ओवरऑल हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कर ली है, और सारे राउटर के पास हर एक नेटवर्क पे पहुंचने के लिए अब पाथ होगा। तुम वेरीफाई कर सकते हो, R1 पे है, R2 पे चलो, सारे नेटवर्क है 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60। R3 पे भी देख लिया, R5 पे देख लो अब डायरेक्ट। डन भाई, दैट्स इट, दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। किसी को क्या, नलिनी मैम और दीपक आप ही बच्चों, कोई डाउट है आप लोगों को? वैसे एक बात बता रहा हूँ, बैच तो आप लोग नहीं लगाते, ये बात तो सच है, और कोई नहीं लगाता बैच। और जब तुम लोग जो बैच नहीं लगा रहे ना, जब तुम ये वीडियो देखोगे, ठीक है, जब तुम्हारे डाउट खड़े होंगे, तुम लोग उस दिन मिस करोगे कि यार हमने क्लास लगा लेनी चाहिए थी। अब बात कर लेते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की ड्रॉबैक्स क्या है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन से करने से क्या क्या प्रॉब्लम आपको नेटवर्क में आती है, और फिर हम बात करेंगे कि उन प्रॉब्लम को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई,
क्या टाइम हुआ भैया? 4:10, तो कुछ भी नहीं टाइम हुआ। प्रॉब्लम्स विद रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई प्रॉब्लम विद रीडिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से समझ लेना। पता है क्यों मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ? क्योंकि जब बीजीपी प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा ना, तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, ये बहुत, मैं इसका जिक्र बार बार करूंगा, ठीक है? कहीं ना कहीं जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक रीजन देगा बीजीपी यूज करने का, ठीक है? देखो पता है प्रॉब्लम कब आती है रीडिस्ट्रीब्यूशन में? जब भी राउट एक हायर एडी वैल्यू से लोअर एडी वैल्यू की तरफ मूव करता है ना राउट, तो प्रॉब्लम अराइज होती है, और उन प्रॉब्लम्स को हम टेक्निकली बोलते हैं सब ऑप्टिमल राउटिंग, और दूसरा प्रॉब्लम होती है कंट्रोल प्लेन लूप, ठीक है? मैंने क्या बोला? जब भी एक राउट हायर एडी वैल्यू से लोअर एडी वैल्यू की तरफ जाएगा, तो आप लोगों को दो प्रॉब्लम दिखेंगी, एक तो सब ऑप्टिमल राउटिंग और कंट्रोल प्लेन लूप, ठीक है? अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं कि सब ऑप्टिमल राउटिंग क्या होती है और कंट्रोल प्लेन लूप किस तरीके से अराइज होती है प्रॉब्लम। उसके लिए एक सिनेरियो बनाता हूं। ये हो गया R1। R1 से आगे मेरे पास एक राउटर कनेक्टेड है R2। R2 से मेरे पास एक आगे राउटर कनेक्टेड है R3। डन। R3 से आगे मेरे पास एक राउटर कनेक्टेड है R4। मैं तो हूं पागल। ना भाई मान लो यहाँ पे चल रहा है OSPF, और OSPF प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू कितनी होती है? 110, राइट गाइस? लेट्स सपोज यहाँ पे चल रहा है रेप प्रोटोकॉल, उसकी एडी वैल्यू क्या होती है? 120, ठीक है? अब एक बात बताओ, जब तुम चाहते, यहाँ पे मान लो एक X नाम का नेटवर्क है, इसको ऐसे नहीं करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। मान लो यहाँ पे एक X नाम का नेटवर्क है, यहाँ पे एक Y नाम का नेटवर्क है। तुम चाहते हो कि R1 पे जितने भी यूजर हैं वो Y को डेटा पहुंचा पाए, तो कब पहुंचा पाओगे? जब रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना, क्योंकि दो अलग अलग प्रोटोकॉल के तो राउट एक दूसरे में जाएंगे नहीं। तो मैंने क्या करा? मैंने R2 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब अगर मान लो R2 फेल हो जाता है किसी वजह से, तो तुम्हें बैकअप के लिए तुमने क्या सोचा कि सर R3 पे भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ना, मल्टीपल पाथ होंगे, मल्टीपल रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे पास बैकअप ऑप्शन बना रहेगा ना। तुम यही तो कहोगे, बैकअप जरूरी है भाई जिंदगी में। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन 1 हो गया, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 2 हो गया। क्लियर है भाई? अब ध्यान से सुनना चीजें जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। रुक जाओ यार, इनके लिए ना अलग कलर यूज करते हैं भाई। ये हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 1, ये हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 2। डन। अब मैं कहता हूं ये जो X नाम का नेटवर्क है, ठीक है, R1 और R2 के बीच में क्या चल रहा है? रिप प्रोटोकॉल, राइट? तो जब R1 R2 को X नाम का नेटवर्क देगा, अच्छा दीपक और नलिनी मैम, आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या जब भी एक राउटर दूसरे राउटर को चाहे राउटिंग टेबल भेजे, चाहे डेटाबेस भेजे, कुछ भी भेजे, क्या वो एडी वैल्यू भी भेजता है साथ के साथ? जल्दी बताओ, देखो तुम्हारे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। भाई मैं, हाँ जी सर, भेजेगा ही, देखो क्योंकि देखो तुम लोग बोलो कि हाँ सर भेजता है, बोलो तो सही, मैं बेइज्जती करूंगा ना बाद में। ठीक है, याद रखना, जब भी एक राउटर दूसरे राउटर को राउटिंग टेबल भेजता है या अपडेट मैसेज भेजता है, अपडेट मैसेज का मतलब क्या होता है? उसमें नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जा रही है, तो कभी एडी वैल्यू कभी नहीं जाती। एडी वैल्यू एक लोकली सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? एक राउटर दूसरे राउटर को जब नेटवर्क भेजता है तो मेट्रिक वैल्यू बताता है, नेक्स्ट हॉप एड्रेस बताता है, लेकिन कभी भी एडी वैल्यू नहीं बताता। क्लियर है? अब एक बात बताओ, R2 पे रिप प्रोटोकॉल चल रहा है, तो एडी वैल्यू क्या होगी? रिप की 120। तो R2 X का नेटवर्क
जब अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा तो क्या AD वैल्यू 120 से इंस्टॉल करेगा कि नहीं? ठीक है। अब जब R2 ये X रिडिस्ट्रीब्यूशन तुमने कर रखी है, जब R2 X का नेटवर्क OSPF में भेजेगा तो मुझे एक बात बताओ, OSPF से जब R4 के पास ये नेटवर्क आएगा तो क्या AD वैल्यू 110 से R4 अपनी राउटिंग टेबल में ये नेटवर्क इंस्टॉल करेगा या नहीं? पहले बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी सर। नलिनी मैम क्लियर है आपको? हाँ जी सर। अब मैं बात करता हूं दूसरे सेक्शन पे, ठीक है? यहाँ पे देखना। अब एक बात बताओ, R1 की कनेक्टिविटी तो R3 के साथ की है, तो R1 X का नेटवर्क किसको देगा? R2 को भी, हाँ या ना? और R2 अपनी राउटिंग टेबल में X का नेटवर्क इंस्टॉल करेगा AD वैल्यू 120 से। डन। अब प्रॉब्लम समझना, अब मैं बिल्कुल प्रॉब्लम बताता हूँ। एक बात बताओ, क्या R4 और R3 के बीच में क्या OSPF नेबरशिप नहीं होगी? होगी OSPF नेबरशिप। और एक राउटर, एक नेबर दूसरे नेबर को इंफॉर्मेशन देता है, तो क्या R4 X नाम का नेटवर्क क्या आगे R3 को नहीं देगा? देगा, देगा। और R3 के पास अब X नाम का नेटवर्क किससे आ रहा है? OSPF प्रोटोकॉल से। तो AD वैल्यू क्या होगी? 110। अब मेरे को एक बात बताना ध्यान से, जब राउटर के पास एक नेटवर्क पे जाने के लिए मल्टीपल बेस्ट पाथ आते हैं तो वो सबसे पहले AD वैल्यू नहीं देखता? R3 के पास AD वैल्यू की कौन सी छोटी है? ये वाली। तो क्या अब R3 अपनी राउटिंग टेबल में X नाम का नेटवर्क क्या OSPF से नहीं डाल देगा? और नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या डाल देगा? R4 की। पहले बताओ, यहां तक प्रॉब्लम समझ में आई? यहां तक चीज क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ। यस सर। अब एक बात बताओ, ठीक है? पता है, देखो, अब ये जो प्रॉब्लम हुई ना, ये प्रॉब्लम हो गई, और इस प्रॉब्लम को बोलेंगे सब ऑप्टिमल राउटिंग। तुम कहोगे सर सब ऑप्टिमल राउटिंग का पहले मतलब बताओ। भाई देखो, सब ऑप्टिमल राउटिंग का मतलब होता है कि एक राउटर, ठीक है, छोटा पाथ होते हुए भी बड़े पाथ से ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक होता है सब ऑप्टिमल राउटिंग। अब एक बात समझना, अगर मान लो R3 पे यहाँ पे कोई यूजर है, उसको ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है X के नेटवर्क को, तो एक बात बताओ, ये पाथ है कि नहीं है छोटा? लेकिन उसने राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करा? ये वाला। तो ट्रैफिक पहले R4 पे जाएगा, फिर R2 पे, फिर R1 पे। तो सब ऑप्टिमल राउटिंग क्लियर होगी आप लोगों को? हाँ जी सर। ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरा जो प्रॉब्लम होती है, कौन सी प्रॉब्लम? कंट्रोल प्लेन लूप। वो कैसे आ गई? अब एक बात बताओ, क्योंकि आप लोगों ने R3 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो क्या R3 जो अपनी राउटिंग टेबल में जितने भी नेटवर्क OSPF से इंस्टॉल करेगा, तो क्या वो आगे R1 को नहीं देगा? देगा ना? तो अब R1 के पास X नाम का नेटवर्क एक आएगा, R3 से आएगा। अब एक बात समझना, अगर राउटर एक इंटरफेस से एक नेटवर्क को बाहर भेज रहा है और उसी इंटरफेस से उसे सेम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या इसको हम लूप नहीं कहते? लूप फॉर्म हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्लेन लूप। कंट्रोल प्लेन का मतलब है राउटर की इंफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लेन लूप। तो क्या कंट्रोल प्लेन लूप फॉर्म नहीं हो गई? भाई जिस इंटरफेस से मैं बेस्ट पाथ दे रहा हूँ, उसी इंटरफेस से मेरे को बेस्ट पाथ वापस मिल रहा है, तो लूप फॉर्म हो गई कि नहीं? अब एक बात बताओ, मैं मैंग को बोलूं कि मैंग ट्रैफिक देना दीपक को, दीपक क्या कह रहा है कि तुम्हें कभी ट्रैफिक, देखो मैंग क्या कह रहा है, कभी X पे पहुंचना हो तो ट्रैफिक दे देना किसको? दीपक को। ठीक है। अब दीपक क्या कह रहा है, कभी तुम्हें X पे पहुंचना हो तो ट्रैफिक मुझे दे देना। अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम आ गई कि नहीं? दीपक कह रहा है मेरे पास बेस्ट पाथ है, मैंग कह रहा है मेरे पास बेस्ट पाथ है। ठीक है। अब तुम सामने वाले को जब बेस्ट पाथ बता रहे हो तो अपना बताओगे ना। अब उसको वो अपना बेस्ट पाथ दे भी रहा है और सामने वाले से मिल भी रहा है। तो जो नेटवर्क मैंने एक इंटरफेस से बाहर भेजा है, कभी भी किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में वो नेटवर्क उसी इंटरफेस पर कभी वापस नहीं आता। अगर वापस आ रहा है तो उसको